राम राम। आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोक 103 का उच्चारण और हिंदी अर्थ देखेंगे। पहला चरण, अणु, णु के साथ में आधार अणुर, ब्री, ब्री का अर्थ हुआ ब आधा और री से ऋषि की मात्रा बी आर आई, ह पूरे के साथ आधा त, ब्री हत। फिर है क्री, क्री का मतलब हुआ क आधा और री से ऋषि की मात्रा के आर आई, श में मिक्स करेंगे, कृष, अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, कृष ह। देन आधा स, आधे स के साथ थू की मात्रा बड़ी, स्थू, ई नहीं आ रहा है, देखो आधा से का उच्चारण इस तरह से करना है, और थू को खींचना है, स्थू लो। पहला चरण रिपीट करते हैं, अणुर बृहत कृशः स्थूलो। दूसरा चरण, गुण, ण में मिक्स करेंगे, गुण, भ के नीचे री से ऋषि की मात्रा भ्री, भ आधा और री की मात्रा भ्री, बी एच आर आई, भ्री के साथ आधा न, भृन, नी गु पे आधा र है, निर्गुणो। म में मिक्स करेंगे, म, हा के साथ आधा न, महान। सेकेंड चरण रिपीट, गुण भृन निर्गुणो महान। पहला और दूसरा चरण साथ में, अणुर बृहत कृशः स्थूलो, गुण भृन निर्गुणो महान। तीसरा चरण इसके बाद में ध्री, ध्री वही चीज जैसे अपन ने भ्री, ब्री ये सब शब्द पढ़े, उसी तरह इस अक्षर को पढ़ा जाएगा, ध्री यानी ध आधा और री से ऋषि की मात्रा डी एच आर आई, त में मिक्स करेंगे, अधृत, अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, अधृत। आधे स के साथ व पूरा स्व, फिर वापस ध्री, ध आधा री की मात्रा, धृत, त में मिक्स किया और त में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, धृत। आधे स का उच्चारण स्वा, स्वा, और फिर आधा स श्वास, और य में मिक्स करना है, स्वास्य, य में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को ह, स्वास्य। तीसरा चरण रिपीट, अधृतः स्वधृतः स्वास्यः। चौथा चरण, प्रा, प्रा का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, र पूरे पर आ की मात्रा प्रा, पी आर ए, प्रा के साथ आधा ग, प्राग, व पे बिंदी आधे न की वंशो, प्राग वंशो। फिर व पे बिंदी आधे न की वन और श में मिक्स करेंगे, वंश। इसके बाद में द आधा है, लेकिन द के आधे के ऊपर र आधे की मात्रा है ना, तो आपको पहले उस आधे र को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? वर्ध, वर्ध, वर्ध द नहीं करना है, वर्ध और धन में दोनों में मिक्स करेंगे, वर्धन, न में आ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, वर्धनः। चौथा चरण रिपीट, प्राग्वंशो वंशवर्धनः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, आधृतः स्वधृतः स्वास्यः, प्राग्वंशो वंशवर्धनः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अणुर बृहत कृशः स्थूलो, गुण भृन निर्गुणो महान, आधृतः स्वधृतः स्वास्यः, प्राग्वंशो वंशवर्धनः। एक बार फिर से, अणुर बृहत कृशः स्थूलो, गुण भृन निर्गुणो महान, अधृतः स्वधृतः स्वास्यः, प्राग्वंशो वंशवर्धनः। अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। अणुर, आधा र, अणु, अणु के बाद में जो आधा र है उसका मतलब हुआ णु के बाद में विसर्ग है, तो अणु, अणु यानी अत्यंत सूक्ष्म। फिर है बृहत, बृहत यानी सबसे बड़े। कृशः यानी अत्यंत पतले और हल्के। स्थूलः अत्यंत मोटे और भारी। गुण भृन, इसमें कैसे शब्द बनेगा? गुण भृत यानी होता है समस्त गुणों को धारण करने वाले। निर्गुणों यानी गुण, निर्गुणों सत्व रज तम, इन तीन गुणों से रहित। महान, गुण प्रभाव ऐश्वर्य ज्ञान आदि की अतिशयता के कारण जो परम महत्व संपन्न है। अधृतः, जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता, ऐसे निराधार।
स्वधृतः अपने आप से धारित यानी अपनी ही महिमा में स्थित रहने वाले, स्वास्यः सुंदर मुख वाले, प्राग्वंशः जिनसे समस्त वंश परंपरा आरंभ हुई है, ऐसे हम सब पूर्वजों के भी जो पूर्वज मतलब इस सृष्टि के जो आदि पुरुष है जिनसे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, और वंश वर्धनः यानी जो जगत प्रपंच रूप इस वंश को और यादव वंश को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में ही जन्मे थे। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से, अत्यंत सूक्ष्म, सबसे बड़े, अत्यंत पतले और हल्के, अत्यंत मोटे और भारी, समस्त गुणों को धारण करने वाले, सत्व रजतम इन 3 गुणों से रहित, गुण प्रभाव ऐश्वर्य ज्ञान आदि की अतिशयता के कारण जो परम महत्व संपन्न है, जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता, ऐसे निराधार, अपने आप से धारित यानी जो अपनी ही महिमा में स्थित हैं, सुंदर मुख वाले हैं, जिनसे समस्त वंश परंपरा आरंभ हुई, मतलब जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, मतलब इस सृष्टि के आदि पुरुष हैं और इस जगत को और यादव वंश को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ भगवान विष्णु के 835 नाम से 846 नाम पूरे होते हैं। अविनाशी सहज सुख नाशी, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।